हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 16 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज दशहरा का त्यौहार है, तो आज मैं बहुत जल्दी से क्लास ख़त्म करने वाली हूँ। तो आज का गद्यांश भी वैसे भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो शुरू करते हैं हम अपना गद्यांश से। फ्रेंड, सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएँ। क्या आप लोगों का दशहरा बहुत अच्छे से मने, कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे किसी को। तो फ्रेंड्स, गद्यांश से शुरू करने वाले हैं, तो गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश नहीं, पद्यांश है। दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के बंदन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के, शीश 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 में भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते शोणित तर्पण के, जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं। यही सत्य है, यही सत्य है, सदा असत्य की टिकती चाप नहीं, टिकती चाप नहीं। सावधान हिंसक, सावधान हिंसक प्रतिहिंसा की कोई माप नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं अपना। रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है ए, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, बी, रक्त बहाना, सी, शत्रु का खून बहाना, डी, उपरोक्तों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। वीर सपूत अपने रक्त को अपनी धरती माँ का श्रृंगार करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश किस रस से संबंधित है? ए, मैत्री रस से, बी, भक्ति रस से, सी, वीर रस से, डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वीर रस हो जाएगा। सी आंसर, वीर रस से। भक्ति रस, जैसे हम किसी की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति रस है। वीर से संबंध, शत्रु को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने में जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न वाक्यों में से निश्चयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए, वह कहाँ चला गया, बी, कृपया दरवाजा खोलिए, सी, मैंने सब काम कर लिया है, डी, उसे एक तार दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मैंने सब काम कर लिया है, मैंने सब काम कर लिया है निश्चयवाचक वाक्य है। दिए हुए वाक्य में से मैंने सब काम कर लिया निश्चयवाचक का भाव द्रष्टव्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए, कक्षा में 70% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास होंगे, बी, हमारी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर ललित वत्स है, सी, जो सबकी भलाई करे परोपकारी, डी, माता पिता दिन रात। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, जो सबकी भलाई करे परोपकारी। वाक्य में समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समता मूलक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अहित, बुरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना
क्रिया की भाववाचक संज्ञा है? जलना, जलना का भाववाचक बताना है। ए जलास, बी जलन, सी जलाना, डी जलवाना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी जलन। जलन, आग के संयोग से किसी वस्तु को जलने में प्रवृत्त करना, जलाना क्रिया की भाववाचक संज्ञा जलन है। जलवाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। जलवाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए रामू खाना खा रहा है, बी चालक गाड़ी चलाता है, सी श्याम हंसता है, डी माँ स्वेटर बुनती है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है ना, तो श्याम हंसता है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है? ए अ, बी ई, सी उ, डी ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर ए हो जाएगा। क्यों ना मैं इसे फिर से एक बार समझा दूं। जैसे वर्ण माला में हम बात करने वाले हैं स्वर की। स्वर अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रि, ए, ओ, सॉरी 2 बार लिख गया है ये, अंग है। इनको आ, ई, उ, रि इनको कहेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 5 है। और ये आ, ई, उ, ए, ओ, इनको कहेंगे दीर्घ स्वर। आगे की बात जब अगला क्वेश्चन आएगा तब कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं। ए दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 10, ए राकेश यहाँ आओ। ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी संबोधन कारक, सी कर्ता कारक, डी करण कारक। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बी संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम तो चालाक निकले, हे भगवान हम पर कृपा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, अंगीठी का तत्सम शब्द है। ए अग्निका, बी अग्नि, सी अनिष्ठ का, डी अग्निस्थान का। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा अग्निस्थानिका। ये वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अग्निस्थानिका सही शब्द इसका ये है, क्योंकि इसकी वर्तनी भी कभी कभी दे देता है पूछने के लिए। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठ का, अंगीठी। आग रखने का छोटा बर्तन, भट्टी। मिट्टी या लोहे से बना चूल्हे जैसा पात्र। क्वेश्चन नंबर 12, सम्मुख में उपसर्ग है। ए सम, बी समा, सी सम, डी स। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सम। सम्मुख में सम उपसर्ग है। सम का अर्थ है अच्छा। सम उपसर्ग के अन्य शब्द हैं संसार, सम्मान, संतोष, संयोग, संकल्प आदि। क्वेश्चन नंबर 13, भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ए भाई से किताब पढ़ी जाती है। भाई से किताब पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, यथारुचि में समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही शब्द हो जाएगा समास, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यथा रुचि तत्पुरुष समास जिसमें विभक्तियों की बात होती है। बहुब्रीहि जैसे राजा का पुत्र, बहुब्रीहि ये ज़्यादातर तो देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, मगर हर जगह ये नियम लागू नहीं होता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है विलोम, जैसे माता पिता। अगला क्वेश्चन 15, ऊधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है बी यमक अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्युड़ा। ए अध्युड़ा, बी परित्यक्ता, सी अनुड़ा, डी खंडिता। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ए अध्युड़ा, अनुड़ा का हो जाए अविवाहित महिला। परित्यक्त, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, परित्यक्तता। खंडिता, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, खंडिता। क्वेश्चन नंबर 17, दारिद्र्य। ए यश, बी संपत्ति, सी वैभव, डी कौशल। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा सी दारिद्र्य, वैभव, धन दौलत, ऐश्वर्य, संपदा, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 18, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू के छोटी। तू जो कहित बल की बैनी, ज्यों है लांबी मोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, बढ़े का मतलब है
कटेगी कितनी बार मोहे दूध प्यावत। तो श्री कृष्ण का यहाँ पर है, श्री कृष्ण अपनी मम्मी से, माता से कह रहे हैं कि मैया ये मेरी चोटी है, ये कब कटेगी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, वात्सल्य रस है, इसमें रस पूछा हुआ है। तो वात्सल्य रस है, किस रस का उदाहरण है, तो वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 19, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं ए, गिरजा कुमार माथुर, बी, धर्मवीर भारती, सी, दुष्यंत कुमार, डी, जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी अन्य पुस्तक प्रमुख रचनाएं हैं अंधायोग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति हैं, ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, बी, महादेवी वर्मा, सी, निर्मला जैन, डी, इंदु जैन। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित। इसकी प्रमुख कृति हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीप शिखा आदि। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स लाइक कर दिया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें।